नमस्कार साथियों। आज थोड़ा समय का अभाव है और गणपति का पूजा भी है, तो ज़्यादा समय नहीं है मेरे पास। तो मैं जल्दी जल्दी डायरेक्ट पाठ्यक्रम पे आते हैं। साथियों, आज हम आपको गारमेंट एक्सपोर्ट की सबसे मुख्य डिपार्टमेंट यानी कि कटिंग के बारे में अच्छी जानकारी देना था। तो डायरेक्ट आज 2 मिनट जो आपसे लेता था वो नहीं, आज डायरेक्टली बात करते हैं, काम की बात करते हैं। हालांकि वो भी काम की बात है, बट समय के अभाव में चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहली बात तो जानना है कि कटिंग की परिभाषा क्या होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कटिंग? तो सुन लीजिए। अप्रूव्ड सैंपल के सभी कंपोनेंट यानी पार्ट, अप्रूव्ड सैंपल के सभी कंपोनेंट यानी पार्ट को पैटर्न तथा मार्किंग की सहायता से एक बड़े फैब्रिक के टुकड़े को यानी लेयर के टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में कटिंग करने को, काटने को कटिंग कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे, यानी बड़े लेयर के टुकड़े को अप्रूव्ड सैंपल के कंपोनेंट के अकॉर्डिंग, माने जितने कंपोनेंट हैं, जितने पार्ट हैं अप्रूव्ड सैंपल में, उतने का पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग मार्किंग करके लेयर पर कटिंग मशीन की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में काटने को कटिंग कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि कटिंग कितने प्रकार की होती है। तो कटिंग मुख्यतः 4 प्रकार से की जाती है। पहली, सीजर यानी कैंची से काटना। सेकेंडरी, कटिंग मशीन के द्वारा कटिंग, कटिंग मशीन आती है उसके द्वारा कटिंग। तीसरा, जो बहुत छोटे पार्ट होते हैं जैसे पॉकेट है, कॉलर बैंड है, या कोई फ्रिल है पतली सी, या कोई बाइंडिंग है, या कोई कफ है, इसको काटने के लिए बड़ी सफाई से एक मशीन है हमारे पास या सबके पास है, बैंड नाइफ। तो छोटे छोटे पार्ट्स को सफाई से कटिंग करने के लिए हम बैंड नाइफ का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट साथियों, जो बहुत आधुनिक है, जो आज के डेट में सभी एक्सपोर्ट हाउस में तो नहीं है, बट जो बहुत बड़े एक्सपोर्ट हाउस हैं, ज़्यादातर नीड्स के एक्सपोर्ट हाउस हैं, वो इन मशीनों का उपयोग कर रहे हैं। मैंने खुद देखा है। उस मशीन का नाम है लाइट्रा। साथियों, लाइट्रा जो होती है उसमें लेयर मैन की जरूरत नहीं है। वो एक तरह से ऐसी मशीन है कि उस मशीन पे बैठकर तो नहीं, खड़े होकर एक बंदा लेयरिंग करता रहता है। और कंप्यूटर की सहायता से वो मशीन कटिंग भी कर देती, बिल्कुल साफ सुंदर, थोड़ा भी 1 mm भी आउट नहीं। लेकिन लाइट्रा थोड़ा आधुनिक, काफी महंगा भी है, लेकिन उसको कुछ एक्सपोर्ट हाउस यूज कर रहे हैं, लाइक साई एक्सपोर्ट हाउस, गोकुलदास एंड सन्स, मोडलामा एक्सपोर्ट लिमिटेड, गुलाडी एक्सपोर्ट लिमिटेड, और भी मेरे जानने में बहुत सारी कंपनियां हैं जो यूज कर रही हैं। तो आपने समझा, पहला सीजर से कटिंग, दूसरा कटिंग मशीन से कटिंग, तीसरा बैंड नाइफ मशीन से कटिंग, चौथा लाइट्रा मशीन से कटिंग।
अब आगे बढ़ते हैं साथियों कि कटिंग कपड़ों में कितने तरह से होती है। तो पहला वर्टिकल यानी खड़ी कटिंग, सेकंड आढ़ा यानी हॉरिजॉन्टल कटिंग, थर्ड वाइस यानी औरेब कटिंग, हिंदी में औरेब और इंग्लिश में वाइस। आगे बढ़ते हैं साथियों, तो सीजर कटिंग का उपयोग किन किन चीजों में किया जाता है। तो बेसिकली सीजर कटिंग का जो उपयोग होता है वह रीकटिंग के काम में आती है। रीकटिंग यानी कि जैसे आप चेक काट रहे हैं, तो चेक तो लेयर में प्रॉपर सेट नहीं होगा। स्ट्राइप काट रहे हैं, वो भी प्रॉपर सेट नहीं होगा, मैच नहीं होगा। उसका पॉकेट मान लो सेम मैच करना है, कफ मान लो सेम मैच करना है, या योक सेम मैच करना है, वो नहीं होगा। उसकी आपको ब्लॉक कटिंग करनी होगी। ब्लॉक कटिंग यानी कटिंग का टुकड़ा उसके बाद मार्क करके सीजर से काटना। और भी सीजर कटिंग का काम होता है, जैसे मान लो पैच है एम्ब्रॉयडरी के द्वारा बनाया गया, या बीड वर्क है, या कोई लोगो है एम्ब्रॉयडरी के द्वारा बनाया गया है, तो वो सीजर से काटना पड़ता है। तो सीजर का काम जो है खास करके ब्लॉक कटिंग में यूज होती है। दूसरा जो लेयर काटने के खास काम में आता है साथियों, वो कटिंग मशीन के द्वारा कटिंग की जाती है। अब लेयर मैक्सिमम आपने देखा होगा 4.5 से 5 मीटर तक की होती है। 2 पीस ड्रेस और 3 से 4 पीस अगर टॉप है, छोटा टॉप है, तो उसको कटिंग कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग ड्रेस है तो वो 2 पीस से ज्यादा नहीं काट सकते आप। 4.5 से 5 मीटर, 5.5 मीटर तक की लेयर मैक्सिमम लगाई जाती है। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। फिर बैंड नाइफ मशीन, जो मैंने बताया था आपको, बैंड नाइफ मशीन बहुत अच्छी और आधुनिक मशीन है, जिसका काम होता है जैसे छोटे छोटे पार्ट को काटना। लाइक अब पॉकेट है, पॉकेट मैचिंग करानी है, बैंड नाइफ से काटिए। कफ है, या स्लीव स्लिट है, या और कोई पैनल है जो बहुत शॉर्ट है, छोटा है, पतला है, उसको बैंड नाइफ मशीन की सहायता से काटा जाता है। अब जो लास्ट बात बताए हैं हम आपको कि लाइक्ट्रा, साथियों लाइक्ट्रा बहुत सक्सेस है, मगर मेरे जो अनुभव हैं लाइक्ट्रा नीड्स में ज्यादा सक्सेस है। स्ट्राइप और चेक में बिल्कुल लाइक्ट्रा सक्सेस नहीं होती, क्योंकि लाइक्ट्रा तो काट देगी मगर चेक का स्ट्राइप और चेक नहीं मिलेगा तो भी दिक्कत है। तो लाइक्ट्रा में बेसिकली प्लेन गारमेंट हो, प्लेन लेयर हो तो बढ़िया रहता है, क्योंकि उसमें कुछ मैच नहीं करना है, वो आसानी से कटिंग हो जाती है। बट कॉस्टिंग में देखा जाए तो लाइक्ट्रा इससे कम खर्चे में चलती है। आओ साथियों हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कटिंग में सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए। कटिंग डिपार्टमेंट में सबसे बड़ी सावधानी जो होती है, सिस्टम के अनुसार सबसे पहले आप कटिंग करते समय मेटल यानी लोहे का ग्लव्स इस्तेमाल करें, और आपके नाक में डस्ट न जाए इसके लिए आप निरंतर मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि छोटे छोटे बुरादे कटिंग के समय में उड़ते हैं हवा में, जो आपके नाक में जा सकते हैं। तो पहला ये ध्यान रखना है साथियों। और आप कटिंग करते समय जूते जरूर पहनें। क्यों? क्योंकि जूते पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकती है या शॉर्ट सर्किट हो सकती है, जिससे आपको इलेक्ट्रिसिटी से परेशानी पैदा हो सकती है। भगवान न करे ऐसा कभी हो,
बट आपको जूते का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। नंगे पैर आपको कभी भी कटिंग मशीन नहीं चलानी चाहिए। कटिंग करने से पहले साथियों वायर अच्छी तरह से चेक करें, कटिंग का ब्लेड अच्छी तरह से चेक करें। अगर ब्लेड पुराना है तो उसे बदल दें, अगर वायर ठीक नहीं है तो उसे भी बदल दें, ये बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं साथियों। मशीन का ब्लेड बदलने के बाद नोचेस, जितने नोचेस की रिक्वायरमेंट होती है वो पैटर्न में ऑलरेडी अंकित होता है। अब आपने देखा होगा, कभी कभी अनुभव किया होगा कि नोचेस इतना चाहिए और 1 सेंटीमीटर का लग जाता है, 0.25 सेंटीमीटर का लग जाता है। ऐसे कंडीशन में आपने देखा होगा कि उस नोचेस के होल्स को, कट को दबाने के लिए हमें ज्यादा मार्जिन लेना पड़ता है। अब ज्यादा मार्जिन अगर आप ले रहे हैं तो आपका गारमेंट छोटा बन जाएगा, जो कंपनी के लिए ठीक नहीं है। तो नोचेस कम से कम लगाएं, इतना लगाएं कि स्टिचिंग डिपार्टमेंट को अच्छी तरह से पता चल जाए कि हाँ यहाँ नोचेस है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी सावधानी साथियों, मैं तो कह रहा हूं ये हर डिपार्टमेंट के लिए लागू है, बट अभी हम कटिंग डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, इसलिए हम कटिंग की ही बात करेंगे। कटिंग डिपार्टमेंट के दरवाजे यानी सीढ़ियां हमेशा फ्री रखें। क्यों? क्योंकि दुर्घटनाएं आपसे पूछ कर कभी पैदा नहीं होती, वो कभी भी हो सकती हैं और आप उस समय अपने वर्कर्स को लेकर, अपनी टीम को लेकर आसानी से बाहर जा सकते हैं। इसलिए हमेशा सीढ़ियों को फ्री रखें। आगे बढ़ते हैं साथियों। यह भी ध्यान रखना है कि कटिंग 1 वे होनी है या 2 वे होनी है। कभी कभी साथियों हम फ्लावर का डायरेक्शन भी नहीं देखते हैं कि सैंपल में फ्लावर का डायरेक्शन ऊपर है या नीचे है, हम कटिंग कर देते हैं, बाद में वो रिजेक्शन हो जाता है, बाद में दिक्कतें आती हैं। फ्लावर का डायरेक्शन, जैसे कोई फूल है तो जमीन से ऊपर जाएगा, नीचे नहीं जाता। जैसे कोई मैन की आकृति छपी है तो मैन की मुंडी ऊपर होगी, पैर नीचे होगा। जैसे कोई पशु की आकृति छपी हुई है कपड़े में तो मुंडी ऊपर होगी, पैर नीचे होगा। बहुत केयरिंग करनी है आपको प्रिंटेड फैब्रिक के अंदर, अपना दिमाग चलाना। आगे बढ़ते हैं साथियों कि कटिंग की इंस्पेक्शन कैसे करी जाए। अब मान लो कटिंग हो गई आपकी, अब उसकी इंस्पेक्शन कैसे करनी है, ये बहुत ज्यादा आपको सावधानी रखनी है। सबसे पहले लेयर को लेयर सीट से स्टाइल एवं साइज का मिलान करना चाहिए। लेयर सीट बनती है साथियों और लेयर को लेयर सीट से आप एग्जैक्ट मिलान करें, दोनों सेम होना चाहिए। फिर बाद में फिर संभावित स्टाइल से, पैटर्न से कंपोनेंट मशीन की गिनती कर लें कि सभी कंपोनेंट सैंपल और पैटर्न के अकॉर्डिंग कटे हैं कि नहीं। कंपोनेंट हमेशा सैंपल के अकॉर्डिंग और पैटर्न के अकॉर्डिंग मैच करने चाहिए साथियों। कम कंपोनेंट है यानी कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक करी है। कटे हुए पल्लों का इंस्पेक्शन सबसे करने कैसे किया जाता है, सबसे ऊपर वाला पल्ला एक उठाएं, बीच का पल्ला एक उठाएं और सबसे नीचे का पल्ला एक उठाएं। तीनों को पैटर्न पे रख करके अच्छी तरह से चेक करें। पैटर्न और कटा हुआ पैनल दोनों सेम होना चाहिए सर। और कभी कभी आपने देखा होगा जवाबी पैनल एक के ऊपर एक को रख करके किया जाता है, दोनों सेम होने चाहिए। मान लो डबल पॉकेट है और स्ट्राइप है तो स्ट्राइप भी सेम हो, डिजाइन भी सेम हो और माप भी सेम हो। इसके लिए आपको दोनों पॉकेट को सेम एक के ऊपर एक रख के करना चाहिए।
कफ, प्लैकेट, कॉलर, ऐसे और भी हैं योग जो सेम होने चाहिए। मान लो किसी बायर को डबल योग चाहिए, 2 पल्लों का, नीचे का भी मिलना चाहिए, ऊपर का भी मिलना चाहिए, तो आपको ऐसी दशा में दोनों को सेम रख के देखना पड़ेगा। साथियों, समय का अभाव है, इसलिए आज मैंने कोई अलग बात नहीं करी, मैंने आपको डायरेक्ट काम की बात करी, और वो भी काम की बात है, बट समय कम है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छे से सीखें। मेरा जो उद्देश्य है इसके पीछे कि मेरा हर साथी मेरी वीडियो को बहुत अच्छे से देखे, उसमें से नॉलेज अर्न करे और लाइफ में कामयाब हो। यही मेरी इच्छा है साथियों। आप वीडियो को जितनी बार देखेंगे, हर चीज मैं बहुत वैल्यूएबल और काम की बताता हूं, आप उसको ग्रहण कीजिए, खुद में इंप्रूवमेंट लाइए। जब आप इंप्रूवमेंट की भावना से वीडियो देखेंगे मेरी, आपको हर वीडियो में बहुत सारी अच्छी चीजें मिलेंगी, क्योंकि ये मैं पढ़ के नहीं पढ़ा रहा, एक्सपीरियंस से पढ़ा रहा हूं। आप जो मैंने निजी अपने वर्किंग के दौरान अनुभव किया, वो मैं शेयर करता हूं आप। तो मुझे आशा है कि आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अब हम कल आपको टेस्टिंग के बारे में बताएंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीपीटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफपीटी, जीपीटी क्या है, एफपीटी क्या है, और कितने प्रकार के टेस्ट होते हैं, ये जानना जरूरी है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नमस्ते साथियों, नमस्कार।